वेलकम टू मूवी टॉप स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम सारे सब्जेक्ट यानी कि साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड बहुत सारे और भी एग्जाम के एमसीक्यू रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैक्सिमम ये चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू की ओर। एमसीक्यू में है पहला एमसीक्यू। देखिए, उससे पहले थोड़ी कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन है, जिसमें आपको अगर ये क्वेश्चन का आंसर देना है तो आप वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं। ड्यू टू सम टाइम रिस्ट्रिक्शन मैं ये नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आप पॉज कर लीजिएगा और आंसर दे दीजिएगा। बाद में मैं उसका आंसर दूंगा, उससे वेरीफाई कर लीजिएगा। सीएफएल एंड एलईडी के बीच में डिफरेंस क्या है, तो पहले उसका राइट आंसर बता देता हूं, 1 और 3। अब क्यों 1 और 3 राइट है देख लेते हैं। तो CFL है, उसमें मर्क्यूरी वेपर एंड फॉस्फोरस यूज होता है CFL लैंप पे, और एलईडी लैंप में सेमीकंडक्टर यूज होता है। तो दोनों चीजें सही है, यानी कि फर्स्ट सेंटेंस सही है। दूसरा, एवरेज लाइफ स्पान ऑफ CFL इज मच लॉन्गर। अगर लॉन्गर होती तो हम एलईडी ज्यादा यूज नहीं करते, और गवर्नमेंट भी उजाला योजना की अंतर्गत एलईडी का ज्यादा उपयोग नहीं करवाती, यानी एलईडी का लाइफ स्पान CFL से ज्यादा है, यानी ये गलत है। थर्ड है, CFL इज अ लेस एनर्जी एफिशिएंट। याद रखिएगा, CFL की 60% अगर एनर्जी एफिशिएंसी है फॉर एन एग्जांपल, तो एलईडी की 80% होती है, यानी कि ज्यादा होती है। तो राइट आंसर आपको पता चल गया है, सी। थोड़ा आगे डिस्क्रिप्शन दिखा देता हूं कि एक्चुअल में मैंने 4 चीजें कंपेयर की है, कैंडल, इनकंडेंस लैम्प, CFL एंड एलईडी। सबसे ज्यादा एफिशिएंसी, कलर, रेडिएशन एंड जो लाइफ स्पान है, तीनों में से एलईडी का सबसे ज्यादा है, जो आपको एसएससी, यूपीएससी, जीपीएससी, स्टेट पीसीएस, आरआरबी सभी एग्जाम में काम आएगा। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली ऑयल जेफर न्यूज में है, क्यों है? तो ऑयल जेफर क्या है उसके बारे में राइट आंसर बोल देता हूं। राइट आंसर इज ए। वो इको फ्रेंडली एक टेक्नोलॉजी है जिससे ऑयल स्लज एंड ऑयल स्पिल, ओके, वो साफ किया जाता है। ओके, आपको ज्यादा डिस्क्रिप्शन दिखाता हूं, इसका राइट आंसर आपको दे दिया है ए। अब ऑयल जेफर क्या है? एक सीमेंट की बैग में जैसे सीमेंट आता है वैसे ही ऑयल जेफर आता है। जहां पे ऑयल लीकेज हुआ होता है वहां पे ये मिट्टी की तरह डाल दिया जाता है। ये क्या काम करता है? ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी वो जगह जगह को ऑयल फ्री कर देता है ताकि आगे कोई नुकसान ना हो। ओके। दूसरा, ये एक इको फ्रेंडली मेथड है। ओके, तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। आगे थर्ड है, विथ रेफरेंस टू स्टेम सेल, यानी ये एमसीक्यू स्टेम सेल के रिगार्डिंग है। अगर आपको ये आंसर देना है तो वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है वैसा बताया। तो पहले राइट आंसर इज बी। क्यों सही है? स्टेम सेल कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम मैमेल्स ओनली, यानी सस्तन वर्गीय प्राणियों के लिए ही होता है। तो ये चीज गलत है। ओके, पीछे में सॉल्यूशन में दिखाता हूं कि ओनली नॉट फॉर मैमल्स। ओके, तो दूसरा है न्यू ड्रग की फाइंडिंग के लिए। तीसरा है मेडिकल थेरापी के लिए। तो दोनों सही है, यानी 2 और 3 सही है। फर्स्ट गलत है, तो राइट आंसर होगा बी। आगे देखिए, यहां मैंने चार्ट में दिखा है कि स्टेम सेल होते हैं वो अकेले एक मैमल्स में नहीं होते, बहुत सारी चीज में, यानी एनिमल, ह्यूमन, एग्रीकल्चर सेक्टर के सारे जो भी होते हैं उसके रिलेटेड सभी जगह पे ये स्टेम सेल रिलेटेड काम होता है। तो एक आंसर सही नहीं है कि मैमल्स के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एलटीई एंड वोल्टीई। ओके, यूपीएससी लेवल का एक क्वेश्चन है, आपको सभी एग्जाम में काम आ सकता है, एसएससी में भी और आरआरबी में भी और स्टेट पीसीएस की एग्जाम में भी। तो पहले देख लेते हैं। एलटीई कॉमनली मार्केट एज 3G एंड वोल्टीई इज कॉमनली मार्केट एज एडवांस 3G। ये गलत चीज है, ऑनली लिखा है, कॉमनली, बट ये चीज गलत है। 4G के लिए यूज होते हैं दोनों। ओके,
एलटी डेटा ओनली टेक्नोलॉजी, तो ये चीज सही है कि एलटी टेक्नोलॉजी डेटा रिलेटेड टेक्नोलॉजी है। वॉइस ओवर टेक्नोलॉजी इज वॉइस ओनली, ये चीज गलत है। ओके, क्यों गलत है पीछे मैं दिखा देता हूं। वॉइस एंड डेटा के लिए, दोनों के लिए है वोल्टी, तो राइट आंसर होगा नाइदर ऑफ अबाउ, यानी दोनों में से एक भी सही नहीं है। क्यों नहीं है, पीछे डिफरेंस देख लेते हैं। अब डिफरेंस में ये है कि लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन है एलटीई का फुल फॉर्म, यहां वोल्टीज का वॉइस ओवर एलटीई यानी लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। यहां डेटा ओनली टेक्नोलॉजी यूज होती है, जहां पे यहां वोल्टी में वॉइस एंड डेटा दोनों टेक्नोलॉजी यूज होती है। उसमें वॉइस सपोर्ट होता है ट्रांसमिशन, यहां वॉइस एज वेल एज डेटा ट्रांसमिशन होता है दोनों। इसमें वॉइस की क्वालिटी थोड़ी डाउन होती है, यहां पे वॉइस की क्वालिटी अप होती है। तो ये चीजें खास ध्यान में रखिएगा। ये हमने 3-4 क्वेश्चन एक साथ में कर लिए, ऐसा है। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में है आरएनए इंटरफियरेंस। आरएनए इंटरफियरेंस टेक्नोलॉजी हाल ही में पॉपुलर है, क्यों? तो उसका राइट आंसर पहले बोल देता हूं। राइट आंसर इज ए। ओके, क्योंकि वो जीन सिलेंसिंग के लिए, थेरापी के लिए यूज होती है। दूसरा, वो डेवलपिंग कैंसर की थेरापी के लिए होती है। तीसरा, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी। ये मानने वाली चीज भी नहीं है और ये सही भी नहीं है कि हार्मोन के रिप्लेसमेंट के लिए हम आरएनए का, अभी चलो बोल दे कि डीएनए का यूज करते हैं तो ठीक है, बट आरएनए इज नॉट सुटेबल आंसर फॉर हार्मोन्स थेरापीज। इट कैन बी यूज प्रोड्यूस कॉप्स प्लांट, जिससे कॉप्स की पैदाइश बढ़ेगी, उसका क्वालिटी अच्छा होगा, तो इसके लिए होता है। यानी कि राइट आंसर 1, 2 एंड 4। पीछे देखते हैं सॉल्यूशन। तो डीएनए और आरएनए में एक दिखने वाला फर्क ये है कि ये 2 श्रृंखला में होता है और ये एक श्रृंखला में होता है। ओके, रिबोन्यूक्लिक एसिड एंड डाइऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। ये क्वेश्चन खास ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछ भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। उससे पहले अगर आपको मेरा ये ट्राई और मेरा ये जो करने वाला काम अच्छा लगे, तो आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। जिन लोगों को फ्री में स्टडी करनी है और क्वालिटी वाली स्टडी करनी है, उनके लिए ये चैनल बनाई है हमने। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। न्यूज में है मैनी ट्रांसप्लांट सीडिंग डू नॉट ग्रो बिकॉज। तो हम पौधे लगाते हैं तो वो पौधे उगते क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन है। ओके, तो उसका राइट आंसर है सी। मोस्ट ऑफ रूट हेयर आर लॉस्ट ड्यूरिंग, उसके ट्रांसप्लांट के दरमियान वो रूट लॉस हो जाते हैं, यानी जब हम पौधा बोते हैं तो उसके जो रूट्स होते हैं वो टूट जाते हैं या तो सही ढंग से नहीं लग पाते, उसकी वजह से नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हुआ हमारा सी। पीछे देख लीजिए ये कि ये इनकरेक्ट मेथड है पौधा लगाने के लिए और ये राइट मेथड है, यानी उसके जो रूट हेयर के ऊपर का जो पोर्शन है, रूट हेयर ग्रिप के ऊपर है रूट हेयर, जो जमीन के बाहर होने चाहिए, वो राइट मेथड है, जिसकी वजह से ये ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता अच्छी तरीके से। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। टू मीट अ रैपिडली ग्रोथ ऑफ एनर्जी डिमांड, यानी एनर्जी की डिमांड को अचीव करने के लिए हम थोरियम एनर्जी का यूज करते हैं यूरेनियम की जगह पे। अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो न्यूक्लियर एनर्जी में हम यूरेनियम की जगह पे थोरियम का यूज करते हैं। उसका रीजन क्या है, ये क्वेश्चन में। ओके, तो अब क्यों यूज करते हैं देख लेते हैं। तो पहले तो राइट आंसर बता देता हूं। राइट आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। ओके, पहले तो थोरियम ज्यादा पैमाने पे भारत में मिलता है, यानी इंडिया में थोरियम की जो नेचुरल प्रोडक्शन है वो ज्यादा है। दूसरा, यूनिट मास, यानी एक टुकड़ा अगर मैं यूरेनियम का लेता हूं और एक टुकड़ा अगर थोरियम का लेता हूं तो थोरियम ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ऐसा टेक्निकली मानना है। दूसरा, थोरियम
लेस हार्मफुल है यूरेनियम के कंपैरिजन में। तो राइट आंसर इज डी, तीनों के कंपैरिजन में। अब एक क्वेश्चन है, थोरियम इंडिया में कहाँ मिलता है? तो नॉर्मली बच्चों का ये नॉलेज होता है कि थोरियम ज्यादातर केरल में मिलता है, वो भी जो भी केरल के जो दरिया किनारा है उसके किनारे पे मिलता है। तो उसकी जगह पे तो देखते हैं, केरल के अलावा इंडिया में बहुत सारी जगह पे, यानी कि ये ईस्टर्न कोस्ट देख सकते हैं आप, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और थोड़े पैमाने में बिहार में भी मिलता है थोरियम। तो ये इजीली अवेलेबल है, तो बाहर से लाना भी नहीं पड़ेगा। तो तीनों आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में है कि हम जब कोई तालाब देखते हैं तो वो तालाब में अगर ठंड ज्यादा पड़ती हो तो ऊपर का लेयर एकदम बर्फ वाला हो जाता है और नीचे पानी रहता है, क्यों? ओके, उसका आंसर है सी। राइट आंसर इज सी, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम फॉर डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अलग से पूछ सकते हैं। आंसर देने के लिए आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग मटेरियल, कैल्शियम, आयरन एंड सोडियम में से कौन सा मटेरियल ह्यूमन बॉडी में मसल्स में एब्जॉर्ब होता है? ओके, राइट आंसर पहले बोल देता हूं, राइट आंसर इज सी, 1 एंड 3। उसका रीजन भी बता देता हूं। देखिए, कैल्शियम है ना, वो अपने बॉन्स के लिए, ओके, बॉन्ड्स को मजबूत करने के लिए एंड माइंड, नर्वस सिस्टम को मजबूत करने के लिए कैल्शियम इंपॉर्टेंट है। तीसरा सोडियम, सोडियम पता है कि वो नमक में होता है और हमारे ह्यूमन ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए सोडियम इंपॉर्टेंट है। जबकि आयरन का यूज मसल्स एब्जॉर्प्शन के लिए करते नहीं है। आयरन का अलग ही एक इंपॉर्टेंट है, वो ब्लड में आता है, ब्लड रिलेटेड है, तो वो उसको हम मसल्स रिलेटेड बात नहीं करेंगे उसके रिलेटेड। तो राइट आंसर इज 1 एंड 3। आगे का क्वेश्चन है बॉल बेरिंग रिलेटेड। बॉल बेरिंग को बाइसिकल में यूज क्यों करते हैं? बॉल बेरिंग को बाइसिकल में क्यों यूज करते हैं? राइट आंसर इज एक्चुअल बिटवीन द इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट व्हील एंड एक्सेल। चलिए समझा देता हूं, ये एक्सेल है बीच में और ये व्हील है, दोनों के बीच का एरिया बढ़ाने के लिए, यानी उसका फोर्स कम लगे, यानी कम फोर्स से आप बाइसिकल को रन करवा सके, ऐसा रेडियस क्रिएट करने के लिए बॉल बेरिंग लगाई जाती है। ओके, तो राइट आंसर है ए। अब बॉल बेरिंग दिखा देता हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा होता है कि बेरिंग एक ही टाइप की होती है, बट टोटल बेरिंग के 18 टाइप है इंडिया में और वर्ल्ड में भी। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा, बेरिंग एक टाइप की नहीं होती है, बहुत सारी टाइप की होती है। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। हिग्स बोसोन के रिलेटेड न्यूज है, क्वेश्चन है, तो उसमें ये क्यों अभी फ्रीक्वेंटली न्यूज में है वो बोला गया है। तो राइट आंसर इज ए। हिग्स बोसोन जो करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत बहुत पुराना करंट अफेयर है, बट मैंने अभी के सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए उसको रखा है। इट अनेबल अस टू अंडरस्टैंड व्हाई एलिमेंट्री पार्टिकल हैव अ मास। ओके, इसने एक बहुत महत्वपूर्ण संशोधन किया था, जिसमें पता चला था कि पार्टिकल में मास होता है। ओके, और कैसे होता है वो देख लीजिए पीछे की फिगर में। एक्चुअली हिग्स बोसोन एक पार्टिकल है जो ब्लास्ट होकर डिफरेंट डायरेक्शन में जाता है और हर एक का इंडिविजुअल मास होता है। ओके, ऐसा भी मानना है कि अर्थ का जो भी इनिशिएटिव हुआ था, अर्थ जो डेवलप हुआ था वो ऐसे हुआ था हिग्स बोसोन की वजह से। ओके, आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी सैटेलाइट मिसाइल, एंटी सैटेलाइट मिसाइल यानी अवकाश में जो सैटेलाइट है उसको तोड़ने वाली मिसाइल, ये डेट पे कौन सी बनी थी? तो आंसर है सी, मिशन शक्ति। ओके, मिशन शक्ति के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, मैं मैक्सिमम ट्राई करता हूं कि आपका एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन कवर हो जाए, ओके, और उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करने का भूलिएगा मत। मैं ऐसे ही रोज डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो रखने वाला हूं। मिशन शक्ति क्या है? तो ये सैटेलाइट देख रहे हैं, यहां से मिसाइल जाएगी और वो स्पेस के सैटेलाइट को तोड़ देगी।
ऐसा करने का कारण क्या है? बहुत मेहनत से तो हम सैटेलाइट बनाते हैं, तो उसको तोड़ने का कारण? सैटेलाइट की वैलिडिटी 5 से 6 साल से ज्यादा नहीं होती है। ओके, उसके बाद उसको रिप्लेस करना पड़ता है या उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है। बट यहाँ पे क्या होता है, वो एक कचरा क्रिएट करती है, यानी वो एक स्पेस को डस्टबिन टाइप बना देता है। तो अगर हम नया कोई स्पेस लॉन्च करेंगे तो वो उसको नुकसान करेगा। इसकी वजह से पुराने वाले जंग को हटाने के लिए ऐसे सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है, अरे सॉरी, मिसाइल की जरूरत पड़ती है, जो डीआरडीओ ने डेवलप किया है। और इंडिया का एक ये अलग से अचीवमेंट है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जीनेटिक इंजीनियरिंग के रिलेटेड क्वेश्चन है, जो जीन्स को ट्रांसफर करता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। राइट आंसर पहले बोल देता हूं, राइट आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। अक्रॉस द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, तो डीएनए आप एक प्लांट से दूसरे प्लांट में चेंज कर सकते हैं, एनिमल टू प्लांट कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू हायर ऑर्गेनिज्म, हाँ यानी अच्छा कुछ डेवलप करने के लिए भी डीएनए में आप ट्रांसफर कर सकते हैं या जीनेटिक इंजीनियरिंग का यूज कर सकते हैं। आगे का क्वेश्चन है HCNG के रिलेटेड। ओके, पूरा क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, मैं समझा देता हूं। HCNG यानी हाइड्रोजन बेस व्हीकल। ओके, हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट एंड हरियाणा गवर्नमेंट ने हाइड्रोजन बेस ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्टार्ट की है। ओके, उसका एडवांटेज क्या है और ऑप्शन कौन सा सही है मैं बता देता हूं। राइट आंसर इज बी, 2 एंड 3। HCNG एज अ फ्यूल रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड। जो देखिए, अगर कोई चीज अच्छी होगी तभी उसका यूज करेंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन का लेस करता है, जीरो नहीं। याद रखिएगा, यहां रिड्यूस की जगह अगर एलिमिनेशन हो तो ये क्वेश्चन भी, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। बहुत बार स्टूडेंट ओवर एक्साइटमेंट में ऐसी चीजें बहुत बार करते हैं। और सेकेंड ऑप्शन, हाइड्रोजन अप टू 1/5 बाय वॉल्यूम ऐड किया जाता है सीएनजी में, तभी जाके HCNG बनता है। दोनों ऑप्शन सही है, 2 एंड 3। अब दो गलत क्यों है और उसका राइट आंसर क्या है बता देता हूं। द मेन एडवांटेज ऑफ HCNG इज एलिमिनेशन। वर्ड ध्यान रखिएगा, एलिमिनेशन कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए, दुनिया में कोई ऐसी चीज है नहीं जो जलेगी और 0% कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट करेगी। यहाँ पे एलिमिनेशन लिखा है यानी 0%, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, बट वो 70% करता है। सीएनजी जो प्रोड्यूस करता है मोनोऑक्साइड, उससे 70% कम करता है, यानी कि कम करता है, बट जीरो नहीं करता है। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, HCNG मेक लेस एक्सपेंसिव। देखिए, एक्सपेंसिव की बाबत में कोई पर्टिकुलर डेटा नहीं है, बट इंडियन एक्सप्रेस के एक डेटा में लिखा गया था कि सीएनजी 42 रुपीज प्राइस में मिलता है, जबकि 43 रुपीज केजी HCNG मिलता है, यानी ज्यादा फर्क नहीं है, बट एक्सपेंसिव देखे तो HCNG होगा। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। इससे पहले देख लेते हैं उसकी थोड़ा, ये हाइड्रोजन ऐड करेंगे, यहां से सीएनजी ऐड करेंगे और बन जाएगा HCNG। यहाँ पॉल्यूशन डेटा देखिए, 50% तक कम कर देता है NOx का जो भी उद्भव होता है उसको। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। देखिए, स्पीड को अगर सेट करना है तो आप 2x, 1.5, 1.2 कर सकते हैं। आपको स्पीड ज्यादा हो रही हो तो कम कर सकते हैं, अगर कम हो रही है तो ज्यादा कर सकते हैं। वीडियो आंसर देने के लिए वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। अगर आप किसी कॉर्प या बायोमास को बर्न करते हैं तो उसमें से प्रोड्यूस होने वाले जो एटमोस्फियरिक है, ओके, बर्निंग से क्या प्रोड्यूस, कौन से वायु प्रोड्यूस हो गए, ये आंसर है। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबाउ, यानी 1, 2, 3, 4। अभी हाल ही में पंजाब हरियाणा एंड दिल्ली के बीच में, यानी दिल्ली एंड पंजाब हरियाणा के बीच में ये चल रहा है। दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ गया था, उसका रीजन बताया गया था कि पंजाब और हरियाणा में होने वाले कॉप्स बर्निंग है। ओके, तो तभी जाके गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम दी है, वो स्कीम के रिलेटेड बाद में चर्चा करेंगे। बट ये कॉप्स बर्निंग के कारण उद्भव होने वाले 4 वायु है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, ओजोन भी प्रोड्यूस होता है। चलो आगे है IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ओके,
IRNSS राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है ए, ओनली वन। बाकी के दो क्यों गलत है वो भी देख लेंगे। IRNSS इंडियन रीजनल नेशनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, वो जियोग्राफी 3 सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी एंड 4 जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट में है। बाकी के दो ऑप्शन गलत है, देख लीजिए। पहले तो 5500 स्क्वायर किलोमीटर एंड दूसरा है ये ग्लोबल कवरेज के लिए है 2019 के लिए, वो दोनों गलत है। क्यों, पीछे बताता हूं सॉल्यूशन में। देखिए IRNSS तो एक नेविगेशन सैटेलाइट है जिसमें 4 जियो सिंक्रोनाइज हो गए, 4 1 2 3 एंड 4, और 3 जियो स्टेशनरी, देखिए हो गए 3, टोटल 7। दूसरा किलोमीटर के बारे में, 5500 नहीं 1500 किलोमीटर पे ये स्टे होता है। ओके, तो ये ऑप्शन खास ध्यान रखिएगा और ये आंसर भी खास ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन है मैच द कंटेंट। ओके, कौन सा सही है देखिए। बेले 2, पहले तो मैं राइट आंसर बोल देता हूं, आपको अगर आंसर देना है तो वीडियो को स्टॉप कीजिएगा। राइट आंसर इज अ बी। क्यों है वो भी देख लेते हैं। पहले देखिए बेले 2 एक्सपेरिमेंट क्या है। तो बेले 2 एक्सपेरिमेंट का एक्चुअल में आंसर है पार्टिकल फिजिक्स। ओके, यानी इसकी जगह पे ये यहां पे आएगा। ओके, अब क्रिस्पर 19 का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आएगा। क्रिस्पर Cas9 का आर्टिफिशियल रिलेटेड नहीं है, वो डीएनए रिलेटेड है। ओके, डीएनए के चेंज के रिलेटेड, डीएनए के स्टडी के रिलेटेड है, तो ये भी नहीं आएगा इसमें, और ये इसके सामने ये गलत है। एक्चुअल में बेले 2 एक्सपेरिमेंट पार्टिकल्स फिजिक्स के लिए है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो सबको पता है कि वो डिजिटल क्रिप्टो करेंसी के लिए है। देखिए यहाँ क्रिस्पर 9 मैंने दिखाया है कि हाउ इट्स वर्क, वो डीएनए रिलेटेड वर्क करता है। आगे क्वेश्चन है सोलर पावर प्रोडक्शन में इंडिया का महत्व क्या है। तो वो 3rd लार्जेस्ट वर्ल्ड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है सिलिकॉन का। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि इंडिया 1% भी सिलिकॉन जनरेट नहीं करता है। दूसरा, सोलर ट्रैफिक आर डिटरमाइंड बाय सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन, वो भी गलत है। CERC यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन इसको डिसाइड करता है। ओके, यहां देख लीजिए सॉल्यूशन भी दिया है, आप शांति से अगर फिर से रिवाइज करना चाहे क्विक तो भी कर सकते हैं, ऐसा वीडियो हमने बनाया है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने का भूलिएगा मत। जीपीएस सिस्टम के बारे में क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं। कौन सी जगह पे यूज होता है जीपीएस। तो आंसर राइट आंसर इज 1 2 एंड 3, तीनों जगह पे यूज होता है। नॉर्मली स्टूडेंट क्या करेंगे, ये दो ऑप्शन को एलिमिनेट करके ओनली 1 लिखेंगे, बट 1 इज नॉट अ राइट आंसर। राइट आंसर इज 1 2 एंड 3 सारी जगह पे। देखिए गूगल पे जब भी यूज करते हैं तो उसमें भी पूछते हैं लोकेशन के बारे में। जब पावर ग्रिड कंट्रोल करते हैं तो फॉल्ट फाइंड करने के लिए कौन से एरिया में कौन से लोकेशन पे फॉल्ट हुआ है उसके लिए जीपीएस यूज करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, टर्म WannaCry पेटिया एटर्नल ब्लू क्या है। देखिए WannaCry के बारे में सबको पता होगा, बट अगर ये निकाल दे तो ये दो थोड़े नए हो गए। ये दो साइबर अटैक है, यानी वायरस है, कंप्यूटर में बढ़ने वाले वायरस है जो साइबर अटैक के तौर पे आते हैं। वो कुछ आपके डेटा चोरी कर लेते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। हम हर रोज ऐसे वीडियो बनाएंगे आपकी जो मेहनत है उसको कम करने के लिए, और आज के लेवल जो एग्जाम के लेवल है उसके मुताबिक क्वेश्चन बनाए गए। तो कल मिलेंगे कुछ ऐसे ही क्वेश्चन के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ, इकोनॉमी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी, हिस्ट्री, मैथ्स, रीजनिंग, सारे सब्जेक्ट हम यहाँ करवाने वाले हैं। अगर किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में बोल सकता है। तब तक के लिए थैंक यू।